हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आगामी परीक्षाओं का आगाज हो चुका है साथियों। और बस निकटतम दूरी की देर है, बस परीक्षा भी निकट आ गई है। बस साथियों आपको तैयार होने की आवश्यकता है और आपको डराने नहीं जगाने आया हूं साथियों। बस एग्जाम आपके सर पर है, बस आपको चाहे तो उसको बोझ बना करके रखे रहना है, चाहे तो उठा करके पटकी लगा देनी है साथियों। देखो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की आप उपेक्षा ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की अपेक्षा करें साथियों। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आप फेस करेंगे, इतने ही समझ लो आप सिलेक्शन के बिल्कुल निकट और नजदीक आते चले जाएंगे साथियों। जैसे कि हम इसको सेशन को लेकर के आए हैं, हम फिजिक्स के सेशन को लेकर के आए हैं और अपने YouTube चैनल पर एक बार आपको नजर भी डलवा देते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी MBD और मैं पीके सर। जैसे कि ये है फिजिक्स, और जो मेरे प्यारे साथियों, आज ALP एंड टेक्नीशियन की लास्ट डेट थी फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने की साथियों। तो किसी भी भाई ने भी अगर देखा हो, अगर किसी के पास मेल पहुंची हो या टेक्स्ट मैसेज पहुंचा हो, तो वो अपने उसको फॉर्म को जरूर देखें और लास्ट शायद 12 बजे उसकी डेट समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जरूर देखें और अपने फॉर्म को सुनिश्चित करना है साथियों। और जैसे कि एक हमारे योगी जी हैं, जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े संज्ञान में लेते हुए परीक्षाओं को नियंत्रण में रखते हुए परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। और जुलाई में या जून में यूपी पुलिस री एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। और RO ARO का एग्जाम जो है वह होगा नवंबर या दिसंबर में 100% होगा। इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया है UPSC का। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय ALP एंड टेक्नीशियन की। ALP एंड टेक्नीशियन की भी डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है साथियों। जुलाई, अगस्त या सितंबर में इसका एग्जाम बिल्कुल हो जाएगा कंफर्म। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, आपका समय खराब ना होते हुए। चलिए क्वेश्चन की तरफ क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उपेक्षा होगी। यदि कोई वस्तु डूब जाती है या डूबती है तो उस वस्तु पर तरल जो द्वारा प्रयुक्त होगा वो उपेक्षित जो होगा वो किसके बराबर होगा साथियों। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, वस्तु के भार से अधिक। बी ऑप्शन वस्तु के भार के बराबर। सी ऑप्शन वस्तु के भार से कम। डी ऑप्शन शून्य। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, वस्तु के भार से कम। क्या होगा? वस्तु के भार से कम इसका आंसर होगा। वस्तु के भार से कम इसका आंसर होगा। जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि डूबती हुई वस्तु जैसे तैरती है, जैसे कि जो जितनी बड़ी वस्तु होगी वह एकदम से डूब जाएगी। जैसे कि आपने कोई सुई या पत्थर है, आपने एक तरफ पत्थर छोड़ा, एक तरफ सुई छोड़ी, तो पत्थर तो जो है एकदम से डूबता चला जाएगा, सुई जो है तैरती हुई डूबेगी साथियों। जिसका जितना अधिक वेट होगा या घनत्व ज्यादा होगा वह कम तैरेगी, और जिसका घनत्व सबसे कम होगा वह तैरती हुई डूबती प्रतीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उपेक्षिक बल और भार कार्य करते हैं। उपेक्षिक बल जो उपेक्ष बल होता है, उपेक्षिक बल और भार जो कार्य करते हैं वह किस पर कार्य करते हैं साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा साथी। ए ऑप्शन नीचे की ओर, बी ऑप्शन विपरीत दिशा में, सी ऑप्शन ऊपर की ओर और डी ऑप्शन समान दिशा में। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जो उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसका? उत्क्षेप बल जो है और भार ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। किसी तल यानी कि कोई भी तल है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। ए ऑप्शन उत्क्षेप, बी ऑप्शन बलाघूर्ण, सी ऑप्शन दाब, डी ऑप्शन खिंचाव।
बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उत्क्षेप के कारण। किसके कारण साथियों? उत्क्षेप के कारण होगा। क्या इसका लंबवत जो बल कार्य है क्या कहलाता है? उत्क्षेप कहलाता है। और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की अपेक्षा रखते हैं साथियों, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें साथियों, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सके साथियों। देख रहे हैं आप, इस मेहनत का परिणाम एक दिन जरूर इतिहास रचेंगे साथियों, और हम आपके साथ, ये आपका भाई बिल्कुल खड़ा है और खड़ा रहेगा साथियों। बिल्कुल जहां तक मुझसे पूर्णतः संभावना और जो मदद होगी, मैं आपको बिल्कुल नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और हर एक क्लास बिल्कुल समय पर देता रहूंगा। लेकिन कल से मैं आशा करता हूं साथियों कि निरंतर क्लास दूं। रीजनिंग की क्लास भी बहुत जल्द ही कल को हम लाने वाले हैं, चाहे तो हम ही लेकर के आए या फिर कोई और सर को लेकर के आएंगे साथियों। रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हम करा ही रहे हैं साथियों। स्पेशलिस्ट हैं बिल्कुल साइंस के लिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता, हम यहां से प्रतिज्ञा लेते हैं साथियों। और आपको ये प्रण निश्चय दिलाते हैं, यहां से एक और एक क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन होगा और यहां से एक और एक क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। बस बशर्ता आपको देखना है कि हम कितने पानी में हैं साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? तरल के किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। टीसीएस जो क्वेश्चन सेट करती है साथियों, इस प्रकार से करती है, ये तो दे देगा उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के पर निर्भर करता है। तरल के किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन द्रव्यमान, बी ऑप्शन घनत्व, सी ऑप्शन तापमान, डी ऑप्शन आयतन। इन 4 ऑप्शन में से बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो जो उत्प्लावन बल जो कार्य का परिणाम तरल के उस पर जो निर्भर करता है, वह करता है घनत्व के। किसके साथियों? वह करता है घनत्व पर निर्भर करता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। आयतन पर निर्भर करता है साथियों। उत्प्लावन बल का जो द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। जो उत्प्लावन बल है, तो बल बराबर से ये क्या है? द्रव के घनत्व और आयतन। क्या है? घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। कौन करता है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन दिशा, बी ऑप्शन परिणाम, सी ऑप्शन शक्ति और डी ऑप्शन ऊर्जा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा साथियों इसका आंसर? 5 का होगा बी। क्या होगा? परिणाम। जब परिणाम होगा तभी तो दिशा और घनत्व उस पर निर्भर करेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दाब को से मापा जाता है, यानी कि दाब को किससे मापा जाता है? दाब को किससे मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन द्रव्यमान और घनत्व, बी ऑप्शन किए गए कार्य, सी ऑप्शन बल एवं क्षेत्रफल और डी ऑप्शन बल एवं दूरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो दाब को जो मापता है, बल एवं क्षेत्रफल। क्या नापता है? बल एवं क्षेत्रफल। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए, दाब को जो नापता है, बल एवं क्षेत्रफल बराबर से दाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आ रहा है, एक और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या होगा? जो दाब की बीमा होगी वह क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा इसका आंसर? ml-t-2, बी ऑप्शन ml-1 t-2, सी ऑप्शन ml-2 t-2, डी ऑप्शन
ml माइनस 1 t माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बी, ml माइनस 1 t माइनस 2। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है दाब का बीमा जो होगी वो ml माइनस 1 t माइनस 2। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। उसके जो कोई भी यहां पे कुछ भी दे रखा है, चाहे वेग हो, क्षेत्रफल हो, संवेग हो, बल हो, तो यहां पे एक भी ऑप्शन उठा करके रख के देखेंगे कौन सा पुटअप होगा। लेकिन हम देखते हैं वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। जो दबाव में कमी आती है वह किसके कारण आती है? मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ए ऑप्शन वेग, बी ऑप्शन क्षेत्रफल, सी ऑप्शन संवेग, डी ऑप्शन बल। तो इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? क्षेत्रफल। अब देखते हैं कैसे। ये कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ कोई क्षेत्रफल होगा उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव, यानी कि ठोस द्वारा कोई प्रेशर दबाव में कमी आ जाती है। किस कारण? क्षेत्रफल के कारण। जैसे कि अगर हम हैं, अगर पानी में कूदते हैं, इस प्रकार से कूद जाए ऐसे, तो जल्दी पानी नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से कूदे और इस प्रकार से कूदे तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा साथियों तो हमारे ऊपर दाब कम लगेगा। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा साथियों? क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 थ्रस्ट प्रति इकाई, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन वस्तुमान, बी ऑप्शन बल, सी ऑप्शन दाब और डी ऑप्शन क्षेत्रफल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा? दाब। आंसर होगा दाब। क्या होगा आंसर? आंसर होगा दाब। क्या है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? जो थ्रस्ट होता है और प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। देखो हम जो क्वेश्चनों को ला रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ला रहे हैं और आशा करेंगे ये आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल जो आने वाला एग्जाम है, बिल्कुल आगामी परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा साथियों। ये हमारा यहां से दावा है, बिल्कुल 100% एक ना एक क्वेश्चन यहां से आपको रखा हुआ मिलेगा साथियों। चलिए दाब, दाब बराबर से क्या होता है? दाब बराबर से क्या होता है? ए ऑप्शन उत्क्षेप गुणा क्षेत्रफल, बी ऑप्शन क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप, सी ऑप्शन क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप या उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल। तो इसका दाब बराबर से क्या होगा साथियों? दाब बराबर से होगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल किसका? दाब। दाब बराबर से क्या होता है? उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल यानी कि दाब बराबर से उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल इसका आंसर होगा। और साथियों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बिल्कुल हेल्पफुल और ब्रह्मास्त्र की तरह ये बिल्कुल साबित होगी। कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रातों से लड़ना पड़ेगा और रातों को जगना पड़ेगा साथियों। ऐसे ही इतिहास नहीं रचा जाता है, बस कह देते हैं कि मैं 2 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे प्यारे साथियों उनकी जर्नी कहीं ना कहीं बिल्कुल स्ट्रांग और मजबूत होगी और आपको वो भ्रमित कर देते हैं साथियों कि 2 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है, 1 घंटा पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन जब ही होगा जब आप निरंतरता और कंटिन्यूटी आप बनाए रखेंगे, जब ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। जितने से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप क्वेश्चनों की तरफ फेस होते चले जाएंगे और क्वेश्चन माइंड में सेट होते चले जाएंगे। एएलपी में साइंस का बड़ा तगड़ा रोल है साथियों। 40 नंबर की साइंस आएगी मेरे प्यारे साथियों, वो सॉरी इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर की और साइंस भी अच्छी खासी ठीक ठाक 25 या 30 नंबर की साइंस आएगी। 25 नंबर का साइंस आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की बिल्कुल उपेक्षा करते हैं और यहां से प्रण प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये क्लास बिल्कुल आपको रामबाण साबित होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।